नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीका कौशिक। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वृक्ष की टहनी के दातुन से किस तरह से आपके कार्य सिद्ध होंगे। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके किस मन इच्छित कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए किस प्रकार के वृक्ष की टहनी, पेड़ जो होते हैं उनकी टहनी से बने दातून का, पहले ज़माने में ब्रश नहीं होते थे, पेड़ों की टहनी को ही तोड़ के उससे ब्रश किया जाता था, तो किस प्रकार की वृक्ष की टहनी से बने दातून का प्रयोग किया जाए ताकि आपकी मन इच्छित कामना पूर्ण हो। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। कार्यक्रम पूरा देखिएगा। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी वृक्ष की जो टहनी है उससे कैसे हमारे कोई भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके दांतों में ब्रश करने का तरीका, आपके जो तीत हैं, दांत हैं, उनमें ब्रश करने का तरीका आपकी फूटी किस्मत को भी चमका सकता है। क्या आप अलग अलग प्रकार के वृक्षों की, पेड़ों की लकड़ी से बने दातून के महत्व के बारे में जानते हैं? आचार्य वराहमिहिर की वृहत संहिता के अनुसार वृक्षों की टहनी के बने दातून में, पेड़ों की जो टहनी होती है उनके जो बने हुए दातून होते हैं उसमें निरोगी काया देने के साथ साथ लक्ष्मी का आशीर्वाद, लक्ष्मी वृद्धि, सुंदरता, संतान की प्राप्ति, समाज में महत्वपूर्ण स्थान और शत्रुओं का नाश कराने तक की असीम शक्ति वृक्षों की टहनी में छुपी होती है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि किस कार्य की मन इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी जो मन इच्छित कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए किस प्रकार के, कौन से वृक्ष की टहनी से बने दातून का प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे कि वो इच्छा आपकी पूर्ण हो, आपके लिए लाभप्रद साबित हो। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ गए होंगे। अब एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। सबसे पहले, गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के अंदर, गर्भ धारण करने के पश्चात में, अगर अपने गर्भकाल के समस्त दिनों में, प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में नीम की ताजी टहनियों का, नीम के पेड़ की ताजी टहनियों का दातून, नीम का पेड़ हो उसकी टहनी, वो भी ताजा टहनी का दातून, अगर सुबह शाम नियमित रूप से अगर प्रेगनेंसी के अंदर किया जाता है तो उस महिला के गर्भस्थ शिशु, गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है वो संपूर्ण निरोग होकर जन्म लेता है। किसी भी तरह की फिजिकल उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, मानसिक या फिजिकल रूप से वो बच्चा विकलांग नहीं होता है। और ऐसे बच्चे किसी भी प्रकार के रोगी, जो रोग निरोधी टीके होते हैं, उनको भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि गर्भ धारण के पश्चात में गर्भवती महिला नीम के पेड़ के दातुन को काम में लेती है तो उसकी संतान निरोगी पैदा होती है। देखिए, अब इसमें कुछ नहीं गया, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे वो दर्शक जिनको लगता हो कि बरकत नहीं रहती हो, जितना हम कमाते हैं वो सारा धन जो है वो व्यर्थ के कार्यों के अंदर खर्च हो जाता हो, तो ऐसे हमारे दर्शक, उनको बरगद के पेड़ की टहनी का, बरगद के पेड़ की टहनी का दातून का इस्तेमाल रोजाना करना चाहिए। आप 1 महीने मेरे कहने से बरगद के पेड़ के टहनी का बना दातून इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम। आप देखेंगे आपके घर के अंदर जो बरकत बनने लग गई है, कम पैसों के अंदर में भी काम भी हो रहा है और पैसे भी बच रहे हैं। करके देखिएगा और फोन करके बताइएगा। हमारे वो दर्शक
बहुत सारे दर्शकों को शिकायत रहती है कि उन्हें अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे घर का मैटर हो, चाहे कैरियर का मैटर हो, चाहे ऑफिस हो, मान सम्मान नहीं मिलता है। लाख सब कुछ कर दो, लेकिन अंत में ये सुनने को मिलता है कि तुमने किया क्या। तो ऐसे हमारे दर्शक जिनको मान सम्मान नहीं मिलता हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको यश, मान, वैभव की प्राप्ति हो, हमारे ऐसे दर्शकों को जामुन के पेड़ की टहनी का दातुन प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके घर के अंदर जामुन का पेड़ लगा हुआ है, उसकी टहनी तोड़ के उसको दातुन के रूप में प्रयोग करना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर यश, मान, वैभव सब कुछ बना रहेगा। हमारे वो दर्शक जो नेम एंड फेम बनना चाहते हैं, तो आपको अनार के पेड़ की लकड़ी, अनार के पेड़ की टहनी या लकड़ी का दातुन यदि आप काम में लेते हैं, तो निश्चित तौर पे यश, मान, वैभव आपके चरणों में होता है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, राजनीति में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। बबूल का पेड़ आपने सुना होगा। बबूल के पेड़ की लकड़ी का दातुन, टहनी का दातुन यदि लगातार कोई इंसान करता हो, और यदि विशेषतौर महिला, ऐसी महिला जिसे बार बार गर्भपात हो जाता हो, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, बार बार गर्भपात होने का डर रहता हो, यदि वो ऐसे दातुन को काम में लेते हैं, तो निश्चित तौर पर गर्भपात होने का डर खत्म हो जाता है। प्रेगनेंसी में आ रही रुकावटें जो हैं वो खत्म हो जाती, खाली बबूल के वृक्ष की लकड़ी का दातुन करने मात्र से। यदि आप पूर्ण संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो अशोक के पेड़ का, जगह जगह अशोक के पेड़ मिलेंगे, पतली टहनी तोड़ लीजिए, उसका रोज दातुन करना शुरू कर दीजिए। ब्रश की जगह वृक्ष की टहनी से दातुन करना शुरू कीजिए, पूर्ण संतान सुख प्राप्त होगा। यदि आप सोचते हैं कि आपके आसपास बहुत ज्यादा शत्रु बाधा है, तंत्र मंत्र टोने टोटके का हमेशा भय बना रहता है, गुप्त शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में आप उलझ चुके हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिले, कानूनी मामलातों से आपको मुक्ति मिले, तो शमी का अगर पेड़ आपके पास में हो, शमी का पेड़ या पौधा, उसकी कच्ची टहनी, शमी के पेड़ की टहनी, उसको तोड़कर उसको दातून के रूप में काम में लीजिए। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिलेगी। गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए, गुप्त शत्रु कौन? जो सामने तो मीठा बोले और पीछे जो है पीठ में छुरा घोपे। ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए बबूल के पेड़ का दातून, बबूल के पेड़ की टहनी का बना हुआ दातून काम में ले। निश्चित तौर पर सभी प्रकार के गुप्त शत्रुओं से आप मुक्त रहेंगे। किसी प्रकार की गंभीर बीमारी, सर्वाइकल, कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां, इन बीमारियों से बचने के लिए बेर का जो पेड़ होता है, जिस पे खाने वाले जो बेर होते हैं, बेर के पेड़ का दातून यदि आप काम में लेते हैं, सुबह शाम 2 टाइम यदि आप बेर के पेड़ का दातून करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी से आपको मुक्ति मिलती है बेर के पेड़ के टहनी का दातून काम में लेने से। दरिद्रता, गरीबी यदि आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस लगातार बने रहते हो, तो कदम का पेड़ होता है, कदम के पेड़ की टहनी, कदम के पेड़ की टहनी का दातून सुबह शाम काम में लीजिए। दरिद्रता आपसे कोसों दूर रहेगी, गरीबी आपसे कोसों दूर रहेगी, कुबेर के समान धनवान आप बन सकते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की अशुभ महादशा से गुजर रहे हैं, तो शनि की अशुभता से बचने के लिए बबूल के पेड़ की दातून काम में लीजिए। बबूल के पेड़ की टहनी को तोड़कर दातून के रूप में काम में लीजिए।
शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, इन सब से मुक्ति मिलेगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जनरल एक प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल खान पान बिगड़ गया है तो एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे वो दर्शक जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, नीम का दातुन काम में लेना शुरू कर दीजिए। और हमारे वो दर्शक जो आवाज़ की दुनिया में जुड़े हों, आवाज़ की दुनिया से जुड़े हों, अर्थात न्यूज़ एंकर हो, फिल्मी कलाकार हो, ज्योतिषी इत्यादि हो, बेर के दातुन काम में लीजिए, बेर के पेड़ का दातुन काम में लीजिए। बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए बबूल का दातुन काम में लीजिए। और अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए नारियल के पेड़ का दातुन काम में लीजिए। निश्चित तौर पर ये पेड़ की जो लकड़ियां हैं अलग अलग, आपके जीवन के अंदर यश, मान, वैभव की प्राप्ति करा सकती है, गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाती है, आवाज़ का जादूगर बना सकती है। जी, तो पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं वो उपाय या वो चीज़ें जिन्हें आपको करने से आपको फ़ायदा होगा। और चलिए अब आगे भी कुछ ऐसे ही उपाय जानते हैं कि कौन से वृक्ष के दातुन करने से कौन सी चीज़ें आपकी सही होने लगेंगी। तो जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से आप अलग अलग पेड़ों की टहनियों से बने दातुन को काम में लेकर अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर अन्न का भंडार भरा रहे, आपको कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़े, तो लाल कनेर का पौधा होता है, लाल कनेर के पौधे की लकड़ी, लाल कनेर के पौधे या पेड़ की लकड़ी का दातुन मंगलवार को काम में लीजिए। आपके घर के अंदर अन्न का भंडार हमेशा भरा रहेगा। काफी समय से सुयोग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सुयोग्य लाइफ पार्टनर मिल नहीं पा रहा है, तो गूलर का पेड़ होता है, तो गूलर के पेड़ की दातुन, गूलर के पेड़ की लकड़ी को दातुन के रूप में काम में लेना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको आपका मनपसंद सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। आपको या आपके बच्चों को हकलाने की समस्या है, आपके बच्चे यदि हकला के बोलते हैं तो उस समस्या का समाधान भी इस नेचुरल, बगैर इस कार्यक्रम का पर्पज यही है कि ऐसी चीजें बताई जाए जिसमें आपके रुपए नहीं लगे, हजारों लाखों रुपए खर्चा नहीं हो, 10 रुपए के खर्चे में आपका काम हो जाए। तो हमारे विशेष तौर पे वो बच्चे जो हकलाते हैं, नीम के पेड़ की बनी हुई दातुन, नीम के पेड़ की टहनी को दातुन के रूप में काम में लेना उनको शुरू करवा दीजिए। हकलाने की समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी, कहीं पे भी स्पीच थेरेपी के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे उन दर्शकों का जिनका बहुत ज़्यादा पैसा बाजार में रुका हुआ है, किसी ने ले लिया है, वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसे दर्शकों को कदम के पेड़ का दातुन, कदम के पेड़ का दातुन यदि आप काम में लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कभी भी पैसा कहीं रुकता नहीं है, उसका फ्लो बना रहता है। नौकरी के अंदर, व्यापार में संपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ के पेड़ के बना हुआ जो लकड़ी का दातुन होता है उसको काम में लीजिए। अर्जुन का पेड़ आजकल हर जगह मिलता है। अर्जुन के वृक्ष का दातुन करने से, उसकी टहनी को दातुन के रूप में काम में लेने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। और वहीं अर्जुन की दातुन काम में लेने से वृक्ष स्थल सुडौल होता है, कमर पतली होती है। जो व्यक्ति विवाह के पश्चात प्रतिदिन नियमित रूप से जड़ युक्त अपामार्ग, जो व्यक्ति विवाह के पश्चात में प्रतिदिन नियमित रूप से जड़ युक्त अपामार्ग को दातुन के रूप में काम में लेता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जी, तो ये कुछ उपाय जो पंडित जी ने आप सभी को बताए, जो आप करें तो आपको फायदा होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।